राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है और जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है और ठाकुर जी है, उनको आज पंचामृत से स्नान कराते हैं और गोपी चंदन का लेप लगाते हैं। गोपी चंदन है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ। गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है। श्री कृष्ण भगवान ने जब गोपियों की भक्ति से खुश होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से गोपियों को सुंदरता का वरदान मिला और हमेशा के लिए श्री कृष्ण भगवान का स्नेह प्राप्त हुआ था। इसलिए चंदन का तिलक हमेशा मस्तक पर लगाया जाता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी का भी गोपी चंदन से श्रृंगार किया जाता है और उनके चरणों में भी चंदन का गोला बनाकर रखा जाता है। साल में सिर्फ एक बार ही वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। इसका कारण आपको पता है? चलिए श्रृंगार करते करते मैं आपको बताती हूँ कि ठाकुर जी बांके बिहारी की साल में एक बार ही क्यों चरण दर्शन कराए जाते हैं। बोलो श्री राधे राधे। आज से करीब 500 साल पहले जब निधिवन राज मंदिर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की संगीत साधना से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, तब स्वामी जी अपने बांके बिहारी की भाव सेवा में डूबे रहते थे। हालात ये थे कि ठाकुर जी दिन भर की सेवा करने के लिए आर्थिक संकट था। शुरुआती दौर में जब स्वामी जी सुबह उठते थे तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा निकलती थी। स्वामी जी इसी स्वर्ण मुद्रा से आराध्य बांके बिहारी की सेवा और भोग आदि की व्यवस्था संचालित करते थे। यही कारण है कि ठाकुर के चरणों के दर्शन साल में एक बार ही करवाए जाते हैं। ठाकुर बांके बिहारी जी अक्षय तृतीया के दिन साल में एक बार ही भक्तों को उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। ठाकुर जी के चरणों में अपार खजाना है। मानता है कि ठाकुर के चरणों में विलक्षण दर्शन करने से हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर आराध्या के चरण दर्शन करने के लिए दुनिया से लाखों भक्त वृंदावन में डेरा डालकर आराध्या के चरणों की झलक पाने को तावले रहते हैं। इस दिन ठाकुर जी सुबह तो राजा के भेष में चरण दर्शन देते हैं और उनके चरणों में चंदन का 1.25 किलो का वजन का लड्डू भी इसलिए रखा जाता है ताकि भक्तों को स्वर्ण मुद्रा के दर्शन कराए जा सके। सुबह राजा के भेष में चरण दर्शन देने के बाद शाम को ठाकुर बांके बिहारी के पूरे शरीर विग्रह पर चंदन का लेप लगाया जाता है और भक्तों को उनका दर्शन कराया जाता है। स्वामी हरिदास ने ठाकुर के चरण दर्शन में करवाने की जो परंपरा 5 सालों से शुरू की है, मंदिर में सेवायत भी उस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। बांके बिहारी की जितनी भी सेवाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है, वो सब सेवाएं हरिदास जी ने ही शुरू की थी। उसी मान्यता के अनुसार मंदिर में आज भी परंपरा का निर्वहन सेवायतों द्वारा किया जा रहा है। पूर्वजों द्वारा बताया गया कि जब स्वामी हरिदास जी मंदिर निधिवन राज मंदिर के ठाकुर से लाड़ लटाते थे तो इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने बांके बिहारी के लाड़ लड़ाने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। ऐसे में जब ठाकुर की सेवा में अर्थ का अभाव होना शुरू हुआ तो अचानक हर दिन सुबह जब स्वामी जी जागते तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इसी स्वर्ण मुद्रा का स्वामी जी दिन भर ठाकुर की सेवा में व्यय करते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। बोलो बांके बिहारी की जय।